आज हम देखेंगे विभूतिपाद। तो कक्षा की शुरुआत करेंगे। अब इनमें से ज्योति जी ही थोड़ा न्यू है। रमन जी, रमन जी जरा क्लास की स्टार्ट कर दो। यस मैम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मल शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोत् परवरं मुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इसका अर्थ भी बता दीजिए। महर्षि पतंजलि द्वारा योग से चित्त की शुद्धि और भाष्य से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद से शरीर के मल की शुद्धि की है, तो उन श्रेष्ठ मुनि को मेरा अंजलिवंद प्रणाम है। वेरी नाइस। तो ठीक है, अभी उनकी वंदना के थैंक यू मैम। बाद हम स्टार्ट करते हैं योग सूत्र का अगला पाद जो विभूति पाद है। और इसके पहले के पादों में हमने क्या पढ़ा था? महर्षि पतंजलि हमें बताते हैं कि समाधि में जाने के कौन कौन से उपाय हैं। अभ्यास वैराग्य बताया उत्तम प्रकृति के साधकों के लिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं चित्त की शुद्धि के लिए, क्योंकि चित्त अगर शुद्ध होगा, विकार रहित होगा या वृत्ति रहित होगा, तभी हम समाधि की तरफ जा सकते हैं। तो उसके लिए उपाय बताए थे ईश्वर का प्रणिधान, और उसके बाद मैं एक तत्व अभ्यास, कोई भी मैत्री करुणा मुदिता से उनकी अभ्यास करते हुए बहुत सारे उपाय उन्होंने बताए थे, है ना। इसके बाद फिर बताते हैं आगे क्रिया योग। क्रिया योग बताते हैं मध्यम प्रकृति के साधकों के लिए। और उसके बाद क्रिया योग कहाँ से कैसे कलेश तनुकरण की बात आती है। फिर कलेश की नाम आया तो कलेशों के बाद उन्होंने कहा कि उसकी निवृत्ति के उपाय क्या होते हैं, है ना। फिर इसके बाद कहते हैं कि चलिए कलेश तनुकरण भी हो गया, एक और उपाय भी है जो अष्टांग योग का होता है। वो निम्न कोटि के साधकों के लिए होता है, जिन्होंने आज तक योग का अर्थ नहीं समझा था और बाय चांस इस दुनिया में आकर के उनका योग से परिचय हुआ, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें अपने जिंदगी में फायदे मिले, तो उनके लिए वो सीढ़ी बताई गई है अष्टांग योग की। यानी कि 8 सीढ़ियां हैं: यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो जो हमने वहां पर किए थे साधन पाद में इन्हीं में से हमने क्या क्या किया था? यम कर लिया था, नियम कर लिया था, आसन कर लिया था, प्राणायाम कर लिया था और प्रत्याहार कर लिया था। ठीक है। और ये 5 के 5 कौन से हैं? बहिरंग बोले जाते हैं। बहिरंग, बहिरंग किसके? जो हमारी संप्रज्ञात, हाँ, जो हमारी समाधि है, जिसके लिए जो हमारा टारगेट है समाधि, उसके बहिरंग हैं। यानी कि असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग लगा लीजिए, असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग है। ठीक है। तो उसके बहिरंग हमारे पूरे साधन पाद में कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है अंतरंग। अब अंतरंग के लिए कौन से पार्ट है हमारे? कौन कौन से हैं? प्रत्याहार के बाद धारणा, समाधि, ध्यान और समाधि। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पुट होता है कि भाई समाधि के लिए या संप्रज्ञात समाधि के लिए बहिरंग कौन से हैं और अंतरंग कौन से पार्ट हैं। ठीक है। तो बहिरंग हमारे साधन पाद के अंदर आते हैं और अंतरंग हमारे आते हैं विभूति पाद के अंदर। ठीक है। और इनमें क्या है, यहां तक आते आते देखिए थोड़ा सा एक डिफरेंस है इन दोनों में। क्यों इनको अंतरंग और क्यों इनको बहिरंग बोला है? बहिरंग इसलिए बोला है कि ये सब कार्य ना हम जैसे एकदम स्थूल जगत में हम जी रहे थे, स्थूल जगत में जीते जीते हमने यम नियम का पालन, यानी कि हमने अपने अंदर विचारों को परिवर्तन शुरू किया और बाहर हमने कार्य करने शुरू किए उससे रिलेटेड। जो हमने विचार पैदा किए ना, उससे रिलेटेड कार्य हमने नियम के अंतर्गत बनाए। इसके बाद हमने अपने शरीर को थोड़ा सा साधना शुरू किया आसन के द्वारा,
और उसकी नाड़ियों को शुद्ध किया प्राणायाम के द्वारा, और हमारे इंद्रियों को हमने शुद्ध किया प्रत्याहार के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हुए, हमारे शरीर से रिलेटेड पार्ट हो गए सारे, है ना, क्योंकि हमने ये कार्य किए हैं, क्रियात्मक कार्य हो गए ये। और अंतरंग हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रत्याहार, जब हमारी इंद्रियां जो हैं शिथिल हो गई हैं, कोई विषयों का भोग नहीं कर रही हैं, तब जा करके हम एक जगह पर बैठ करके किसी चीज को ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए सबसे पहला स्टेप धारणा होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हम ध्यान पे बैठ रहे हैं, तो ध्यान पे आप एकदम थोड़ी बैठ जाओगे, सबसे पहले आपको धारणा करनी पड़ेगी। इसी धारणा को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, फिर ध्यान को एक्सप्लेन करेंगे, फिर समाधि को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, एक तरह से धारणा की परिभाषा दी है कि धारणा किसको कहते हैं, यानी कि जो चित्त है वो किसी एक जगह पर या किसी एक आलंबन कोई भी ले लेते हैं, कोई मूर्ति हो गई, कोई बिंदु हो गया, कोई वैसा हो गया, तो कोई भी चीज हो गया, तो उसके ऊपर चित्त को लगा देना, यानी कि दूसरे जो विचार आ रहे हैं उनसे हटा करके चित्त को लगातार एक ही चीज की दृष्टि देखना। जब त्राटक भी कहोगे ना कि त्राटक कर रहे हैं, तो वो ध्यान की कैटेगरी में नहीं आता, वो धारणा हो गई कि हमें बस एक टक उसको देखते जाना है। और अगर हम आंख बंद करके देख रहे हैं तो वो भी उसको कोशिश कर रहे हैं ना ध्यान करने की, तो वो कोशिश करना, ध्यान करने की, वो धारणा कहलाता है, प्रयास करना, कोशिश करना। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या कह रहे हैं महर्षि कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। अब यहां पर देखिए चार पद बने ना, देश हो गया, और बंद हो गया, चित्त हो गया, और धारणा हो गया। ठीक है, अब देश का मतलब क्या होता है, देश का मतलब हुआ कोई भी स्थान, जो पहले भी बताया ना, देश का मतलब क्या होता है, देश मीन्स कोई भी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। और बंद का मतलब क्या हुआ, बंद का मतलब हो गया बांधना, यानी कि हम अपने चित्त को कहीं पर भी बांध रहे हैं। ठीक है, एकाग्र कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, एकाग्र करने का प्रयास कह सकते हैं, एकाग्रता का प्रयास, बांधना ना। और इसके बाद फिर चित्त से, यानी कि चित्त को, किसको बांधने का प्रयास कर रहे हैं, हम चित्त को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और चित्त क्या है, अंतःकरण का एक पार्ट हो गया ना, अंतःकरण में ही हमारे विचार उपजते हैं, विचारों की लहरें बनती हैं। तो उन लहरों को हम कम करते करते चित्त को किसी एक चीज पर बांधने का प्रयास करते हैं, एकाग्र कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अष्टांग योग में धारणा को जो अंग बताया था, उसमें से 5 अंग जो आपको बता दिए गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनका उल्लेख तो किसमें हो गया, साधन में हो गया। अब विभूति में सबसे पहले धारणा का उल्लेख करते हैं। धारणा के लिए कहते हैं कि अपने चित्त को किसी भी एक केंद्र में, एक बिंदु पर, किसी भी कोई भी आधार बना लीजिए, आप उस पर लगा दो, तो वो धारणा है। यानी कि चित्त को बाहर के किसी भी आलंबन पर लगा दो, सबसे पहले ध्यान नहीं लगता है, पहले उससे पहले आपको धारणा करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने आंख खोलकर कुछ भी देखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट देख लिया, कोई भी मूर्ति देख ली भगवान जी की। ठीक है, तो उसको आप एक टक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अब आंख बंद करके भी आप धारणा कर सकते हो, आंख बंद करके जो भी आपका इष्ट देव है, गुरु है, कोई मंत्र है, आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। तो एकदम कंसंट्रेट, बार बार अपने चित्त को खींच कर लेकर आना कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे यही ध्यान है, मैं जिस पर्पस के लिए बैठा हूं मुझे उसी पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो ये जो है ना साधना, जब हम करने बैठते हैं तो साधना करने की पहली सीढ़ी जो है वो धारणा है, यहीं से साधना करने की स्टार्टिंग होती है। साधना का मतलब तो सद जाना, साधना का मतलब वैसे यम नियम से भी होता है, यम नियम आसन, इनमें भी तो हम वो करते हैं ना, पारंगत हासिल करते हैं, अपनी एबिलिटी को पूरा का पूरा झोंक देते हैं इसके अंदर। तो लेकिन जो हम बैठ करके समाधि की प्राप्ति करते हैं, उसके लिए धारणा पहला स्टेप है।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट वाला सूत्र, तत्र प्रत्येक एक तांता ध्यानम। तत्र, अब तत्र का मतलब क्या हुआ कि जो जो पहले के सूत्र में जो धारणा है उसके बारे में कहा है, तत्र उससे। तत्र का मतलब उससे, उससे मतलब किससे? धारणा से। धारणा से क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय मतलब, प्रत्यय के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। विचार हो गया, धारणा हो गया, जानकारी हो गया, ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, किसी भी अर्थ में हम ले सकते हैं प्रत्यय को। बताया था ना कि जो भी भाव कहा जा रहा है, जिस विषय पे बात हो रही है, उसी विषय से रिलेटेड कोई भी प्रत्यय आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो हमने धारणा की थी उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि जो भी चीज का हम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उस पर एक तांता, जब लगातार कंटिन्यू वो चीज चलती रहती है, तब वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो धारणा है उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस जो वृत्ति उसके अंदर उठी ज्ञान की, समझ की, विवेक की, तब उस मन को जब हम लगातार लगातार कोशिश करते रहते कि कंटिन्यू बना रहे, बना रहे, उसको हम भटकने ना दें, भटकता भी है तो हम उसको जल्दी से वापस ले आए, तो उस चीज को क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके हमारा ध्यान जो है वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब धारणा जो है वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। एक बार समाधि और मैं बता दूं, फिर इसका थोड़ा सा डायग्राम के साथ में मैं बताती हूँ कि इन तीनों में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। फिर आता है, ध्यान हो गया, समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। अब यहां पर देखो, तद एव, यानी कि इसके पहले के सूत्र में किससे संबंधित है? तद एव, जब, यानी कि जब ये घटित हो गया, क्या घटित हो गया? ध्यान, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ये घटित हो गया, तद एव अर्थ मात्र निर्भासम, केवल अर्थ मात्र, है ना, केवल अर्थ मात्र निर्भासम, यानी कि क्या होता है? प्रतीत होता है, अर्थ मात्र प्रतीत होता है। स्वरूप शून्य ईव समाधि, यानी कि स्वरूप जो था वो शून्य के समान हो गया। स्वरूप किसका था? जिस चीज की आपने धारणा की थी शुरू से, सबसे पहले, यानी कि जो आपने मूर्ति को देखा था, उसको आपने एक टक आप ताकते रह गए, उसको देखते रह गए। उसके बाद जब वो उसका स्वरूप था, यानी कि वो मूर्ति बोझिल हो गई आपकी आंखों के सामने से, एकदम ब्लर्ड हो गई है, अब आप उसको नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान जो है उसके ज्ञान में चला गया है। ठीक है। जो चीज थी अर्थ में चला गया है, जो उसका अर्थ था। तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं कि इस तरह का एक पहला सूत्र भी आया है, ध्यान देना उसको। चित्त इस तरह से एकाग्र हो जाता है कि केवल केवल अर्थ रह जाता है। जैसे हमने भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर अगर धारणा शुरू करी, उसके ऊपर बाद का स्टेप था ध्यान। ध्यान फिर जब फॉलो किया, फिर उसको हम भूल गए, मूर्ति को भी भूल गए, और उसका केवल केवल हमें क्या रह गया? क्या रह गया? सिर्फ अर्थ रह गया है कि हम क्या, मतलब एक जो चीज करने चले थे बस ध्यान वही रह गया, तो उसके समान हो जाता है। तब वो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है, स्वरूप शून्य हो जाता है उसका, और फिर वो समाधि लग जाती है उसकी। तो आपने देखा भी होगा कि क्या चीज थी, इससे रिलेटेड सूत्र किसी को याद है क्या? बताएं भाई। तदर्थ आत्मा, हाँ, जो अर्थ लिए हुए तदर्थ वाला वो मैम, दृष्टा का था, वही है क्या? स्मृति परिशुद्धो, निर्वासा निर्वितर्क हाँ अच्छा, समापत्ति। ठीक है ठीक है। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य, याद है? बिल्कुल, लगभग लगभग आपका यही सूत्र तो है, अर्थ मात्र निर्भासम, जी मैम, है ना। वो समाप्त, हाँ निर्विचार, और वो जो यस। हाँ, किसने बोला कुछ?
समाधिपाद में था ना मैम, 41 वाला समाधिपाद में, सूत्र। बिल्कुल समाधिपाद में था। स्मृति परिशुद्धो हाँ। स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासम निर्वितर्का। वो मैं अर्थ को लेके चली गई थी, वो जो सेकंड पाद में है ना, साधन वाले में, क्योंकि तदर्थ अर्थ पे। हाँ, आप इनका देखिए ना क्या क्या चीजें हैं, बिल्कुल वही चीज दी हुई है, ठीक इसीलिए है मैम। रिलेट करना। अगर आपको याद हो गए हैं तो आप तुरंत रिलेट कर पाते हो। अब जी। आपके तीनों चीजें हो गई हैं। तीनों चीजों में आप देखना इनको कैसे हम समझाते हैं, मतलब समझते हैं कि धारणा ध्यान समाधि, यहां पर हम धारणा लिख देते हैं, यहां हम ध्यान लिख देते हैं, और यहां हम समाधि लिख देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमारी सीढ़ी है वो धारणा है, ठीक है ना। धारणा, जब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि मूर्ति है मान लीजिए, ठीक है, और यहां पर हम बैठे हुए, साधक बैठा हुआ है। अब वो शुरू करता है कि इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाना, कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट देखना है, धारणा, यानी कि मुझे धीरे धीरे करके समाधि में जाना है। तो धारणा क्या होता है, जब वो देखने बैठता है ना, तो यहाँ पर पहले बिल्कुल जब बैठा है तब वो एकदम आंखें खुली है उसकी, और बिल्कुल सिद्धासन में या किसी भी अपने सुखासन में बैठा है। उसके बाद धारणा शुरू करता है, उसके दिमाग में आता है, चित्त में आता है कि वो इस मूर्ति पर लगातार ध्यान देगा। लेकिन 1 मिनट तो किसी तरह से ध्यान दे लेता है, उसके बाद अगले 3-4 मिनट तक उसका ध्यान अपने आप भटक जाता है, कोई और थॉट आ जाता है, क्योंकि बीच में जो है ना ये, और आपको पता कब लगता है इस थॉट का, जब एकदम से आपको झटका लगता है कि अरे मैं कहाँ चला गया, मैं तो ध्यान करने बैठा था। ठीक है। आप इसको धारणा नहीं बोलते हो आमतौर पे, जो एक जनरल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, तो उसमें धारणा नहीं बोलते हो, आप कहते हो मैं ध्यान में बैठा हूं। तो धारणा, जब आपकी धारणा किसको कहते हैं, बस उसको बता रही हूँ। फिर आपका थॉट आया, आप अपने आप को खींच करके लाए, फिर आपका ध्यान भटक गया, फिर आपको पता लगा अरे मैं तो किस काम के लिए बैठा था। ठीक है। फिर अपने आप को खींच करके लाए, फिर आप ध्यान करने बैठे, यानी कि जो ये डॉट्स डॉट्स, ये लाइन लाइन आ रही है, इतनी देर आपने कंसंट्रेट किया, लेकिन जो खाली जगह है उसमें आपने अपने चित्त को भटकाया, यानी कि आपके विचारों में विचार जो है चित्त के अंदर प्रवेश कर गए। ठीक है। तो ये चीज आपकी कंटिन्यू कंटिन्यू चलती रहती है। फिर धीरे धीरे करके जब आप देखते हो थोड़ा लंबा टाइम जाता है, तो आपका एकदम अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज आती है कि मैं जो कर रहा था वो चीज है, ध्यान कर रहा था। तो धीरे धीरे करके उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना भटकने की, वो कम होती जाती है। ये जो अंदर का गैप है, ये गैप कम होता जाएगा इस तरह से। तो जो अपनी लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग तो आपका ध्यान लग रहा है, लेकिन जो भी आपका गैप है, इट मीन्स आपका चित्त भटक रहा है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ध्यान आएगा। अब ध्यान तक का सफर आ गया है आपका, ध्यान में भी आपका चित्त भटकता है, ध्यान रहे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चित्त धारणा के मुकाबले कम रहती है। समाधि में क्या होता है, जब समाधि के उसमें आए हम, तो इसमें भी हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग जाता है और सीधी लाइन बन जाती है एक तरह से। ठीक है। समझ आया आपको? धारणा, ध्यान और समाधि तीनों में डिफरेंस क्या है? मुझे माइक जी खोल के मैम। बता दें, ज्यादा बच्चे नहीं है। आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? जी मैम। जी नहीं मैम। मैम। ठीक है। तो ये 3 जो हमारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये वाली, इनको देखना ही था। नेक्स्ट अपना आता है धारणा ध्यान समाधि, हो गया क्योंकि अंतरंग पार्ट थे ना सारे। अच्छा ये बताना, ये जो समाधि लगी है, ये कौन सी समाधि लगी है? सभी मैम। और कोई? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात। और रमन जी, ज्योति जी? संप्रज्ञात समाधि मैम। अच्छा, ज्योति जी क्या कह रही हैं?
पता नहीं मैम, संप्रज्ञात तो शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। संप्रज्ञात समाधि ही लगी है, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर सतोगुण मौजूद है। हाँ जी, अभी इसके अंदर सत्वगुण मौजूद है, क्योंकि हमने क्या किया था, प्रारंभिक ये निम्न कोटि के साधक थे, इनके लिए आसान उपाय बताया था कि आप ऐसे ऐसे करके स्टार्टिंग कर सकते हो। जब ये समाधि तक पहुंचे तो इनमें अभी सत्वगुण बाकी है। ठीक है, तो चलिए चौथा हम कर लेते हैं एक बार। चौथा सूत्र है त्रयम एकत्र संयमः। त्रयम एकत्र संयमः, यानी कि जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर रहे, धारणा ध्यान और समाधि, इनको मिलाने से ये होता है इज इक्वल टू संयम। आपका इस पाद में संयम शब्द ही यूज होगा ज्यादा करके, और संयम का मतलब ही होता है कि आपने इन तीनों के ऊपर पारंगत हासिल कर लिया है, यानी कि बहुत एक्सपर्ट हो गए हो आप और सिद्धि प्राप्त हो गई है, एक तरह से ये कहेंगे। तो त्रयम, त्रयम का मतलब क्या हुआ, ये तीनों जैसे बताया गया था अभी, कौन से तीनों, धारणा ध्यान समाधि, ठीक है ना। धारणा ध्यान समाधि। हाँ, जो इसके पूर्व में धारणा ध्यान समाधि है ये। और एकत्र, एकत्र क्या होता है, इकट्ठे या मिल जाते हैं, ठीक है ना, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। और संयम है तो उसको संयम कहते हैं। और संयम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम नियंत्रण करते हैं किसी भी चीज पे, है ना, रोक देते हैं। तो यहां पर जो चीजें होती हैं संयम, संयम का मतलब क्या हुआ कि एक साथ जोड़ने को संयम कहा है। लेकिन आमतौर पे संयम का मतलब क्या होता है, संयम कर ले भाई, है ना, भाई अपने आप को कंट्रोल कर ले, नियंत्रित कर ले, ऐसा होता है ना, आमतौर पे लिया जाता है। तो यहां पर ये शब्द नहीं लिया जाएगा, ये अर्थ नहीं लिया जाएगा। यहां पर लिया जाएगा कि तीनों को जब मिला करके इन पर विजय हासिल कर ली जाए, सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ यहां पर होगा। तो यानी कि जिस आलंबन में हमने धारणा की, उसमें ध्यान किया और उसी में समाधि भी जब होने लगी, तो इसका मतलब है वो चीज हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो योग के अंदर संयम की बात करी है ना, तो ये सिर्फ महर्षि पतंजलि ने ही की है, और हमें किसी भी उसमें ये बात नहीं मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि इनका खुद का ये शब्द जो है ना वो बनाया हुआ है। पांचवा जो है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तीनों शब्दों को क्लियर हो गया। तज्जयात प्रज्ञालोक, और जब संयम, संयम जब हो जाता है ना, यानी कि जब इन तीनों चीजों पे हमारी एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तब तज, तब किससे, संयम से। देखो एक सूत्र से दूसरा रिलेटेड है, वो आपको पहले भी दिखा दिया गया था, है ना, तत्र तत्र तब तब तज तस्य, ये सब शब्द आते हैं, तदपि, वो इसीलिए आते हैं कि वो पहले वाले सूत्र को रिलेट कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि तज्जयात प्रज्ञालोकः, इससे, तत् मतलब उस संयम पे, संयम की बात कर रहे थे ना यहाँ पर, संयम से, जयात जब हम उस संयम को जीत लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, या उसमें पारंगत हासिल कर लेते हैं, तब, तब क्या होता है, उस पर उसका नियंत्रण हो जाता है किसी भी चीज का। जैसे हमने किसी एक चीज पर धारणा ध्यान समाधि करी, तो हमारा उस चीज पर नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, हम उस चीज को फिर जब मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं, तो ये सिद्ध हो गया। और इसके बाद क्या है, प्रज्ञा आलोक, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, बुद्धि में। समझ, है ना, ये होता है प्रज्ञा का। और आलोक का मतलब होता है प्रकाश, है ना। तो जब संयम पर विजय प्राप्त हो जाती है और आलंबन जो भी हम लेते हैं उसमें हमने धारणा की, ध्यान किया और समाधि भी की, तो हमें उस चीज पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है।
और विजय प्राप्त होने के बाद जो हमारी प्रज्ञा थी, बुद्धि थी, वो प्रकाशित हो जाती है। और प्रकाशित मतलब जैसे कि अब उसके लिए एकदम सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि वो चीज जिसके ऊपर संयम किया था वो कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, किन किन चीजों से मिलके बनी है, या फिर क्या चीज करने से क्या हो जाएगा, किस चीज को बढ़ाने से कौन सी चीज घट जाएगी, कौन सी बढ़ जाएगी। तो इसमें एक आपने देखा भी होगा समाधि पाद में उन्होंने क्या कहा कि सभी समाधि प्राप्त कर लेते हैं, संप्रज्ञात समाधि भी जिसको कहते हैं। तो उस स्थिति में निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रकाश, जब वो निर्विचार की स्थिति आई थी तो अध्यात्म का प्रसाद मिला था, है ना। और आध्यात्मिक शांति मिलती है इससे। अध्यात्म मतलब वही ना। और उसके बाद मन शांत हो जाता है। फिर वो जो स्थिति होती है वो प्रज्ञा की होती है। इसके बाद रितंभरा तत्र प्रज्ञा की बात कर रहे थे, यानी कि प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है तो रितंभरा हो जाती है। रितंभरा मतलब सत्य को अच्छी तरह से पहचान जाती है, यानी कि किसी भी चीज को जब आर पार देखते हैं ना, तो इट मीन्स ये है कि आप के बेशक आवरण पड़ा हुआ है, लेकिन वो आवरण आपका इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप उसके पीछे भी सब देख सकते हो। अगर किसी ने आपके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश भी की तो वो आवरण इतना वो होता है कि आप हर चीज को साफ साफ देख सकते हो, किसी के बताने से नहीं समझते हो। उसकी प्रज्ञा खुद ही इतनी प्रकाशवान होती है कि वो हर छोटी से छोटी चीज भी देख लेता है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज कहना चाह रहे हैं। जैसे स्कैनिंग होती है ना, स्कैनिंग करके जब किसी के चीजों को देख लेते हैं, तो वैसे ही इन सूक्ष्म चीजों को भी, कितनी भी सूक्ष्म चीज हो उसको भी देखा जा सकता है। चाहे वो सत्य असत्य का जो भी स्टोरी बनाएं, कैसे भी करें, उसके बाद आप जब आपको बताया जाता है तो आप ठीक ठीक ज्ञान उसके बारे में जान सकते हो, कोई कितना भी बहकाने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं। अब ये बताइए कि 5 ही काफी हैं कि और कराने हैं? और करा दीजिए। मुझे लगता है 8 करा देते हैं आज, है ना। जी छोटे मैम। छोटे है ना। तो छठा सूत्र आगे है तस्य भूमिषु विनियोगः। तो फिर यहाँ पर तस्य आ गया है। तस्य का मतलब है कि जब साधक को संयम का अभ्यास जो करने लगा था वो कैसे करना चाहिए। तस्य, जो इन्होंने कहा ना तज्जयात, जब वो जीत लेता है उसको तो प्रज्ञा का आलोक हो जाता है। तो एक चीज तो नहीं है ना, मतलब सिर्फ एक ही चीज की बात तो नहीं करें, अलग अलग चीजों की बात करें कि जिस भी चीज के ऊपर आप धारणा ध्यान समाधि करोगे तो उसी चीज में आपका बुद्धि जो है ना प्रकाशित हो जाएगी। अब एक ही मनुष्य है और हर मनुष्य क्या इस संसार में, इस पृथ्वी पे सभी चीजों में पारंगत हो सकता है? नहीं ना। कोई विज्ञान है, विज्ञान में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। मैथ्स है, मैथ्स में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। उसके बाद आपके किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि इतने सारे विषय हैं हमारे, तो क्या हर विषय पे कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जो कोई भी आदमी, मनुष्य एक चीज के अंदर धारणा ध्यान समाधि करेगा तो वो उसमें उसकी बुद्धि जो है ना वहीं पे प्रकाशित हो जाएगी। और जब प्रकाशित हो जाएगी तो वो उस भूमि का, नीचे जो छठे में कह रहा है, उसका जो उसने भूमि प्राप्त करी, जो उसने मंजिल हासिल करी उस समय में, उसका उपयोग वो अन्य भूमियों पर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में करेगा। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट क्लास में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट का रिजल्ट आया, तो इसकी जो नॉलेज हुई, इससे जो बुद्धि प्रकाशित हुई, आप सेकंड क्लास के अंदर इसका प्रयोग करोगे ना, और सेकंड का रिजल्ट आया तो आप यहां पर थर्ड क्लास के लिए करोगे इसका उपयोग, इस बुद्धि का। अब फर्स्ट क्लास से अगर आप फोर्थ क्लास के बच्चे को कहो तो वो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है अभी उतनी प्रकाशित नहीं है जितनी थर्ड क्लास क्लियर करने के बाद होगी। इसको इस तरह से समझेंगे, ठीक है। तो आपकी क्लासेस यानी कि कदम कदम पे आपके एग्जाम्स आते रहते हैं, और हर एग्जाम, हर ठोकर जो है ना आपको एक सबक देकर जाती है।
उससे भी सीखने की जरूरत होती है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जो भी आप धारणा ध्यान समाधि करें, जिससे भी आप चीज सीख लें, जिससे आपको ज्ञान हो जाए, उसका उपयोग आप आगे आने वाली भूमियों पर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वितर्क विचार आनंद अस्मिता था, ये तो हमने क्लासेस की बात करी। वितर्क विचार, मान लीजिए वितर्क है, हम अगर योग सूत्र में समाधि की बात करें तो वितर्क मतलब तर्क के साथ में, जाहिर सी बात है स्थूल से चीजें संबंधित हैं। विचार क्या हो गया, विचार भी लगभग स्थूल का ही विचार हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सूक्ष्म हुआ और उसके बाद क्या आ गया, आनंद आ गया। तो जो हमने यहां पर स्थूल से जो हमने इसको धारणा ध्यान समाधि करी वितर्क पे, जाहिर सी बात है तभी हम अगली सीढ़ी विचार में पहुंचेंगे ना, और उसी का एक्सपीरियंस लेकर के विचार में हम टिक पाएंगे, नहीं तो हम विचार में टिक ही नहीं पाएंगे। हमें पता ही नहीं, विचार विचार तो हमेशा देख सुन करके तो होते हैं, और देख सुनने का काम तो वितर्क का है। अब विचार में जब हम, हमारी बुद्धि जब विचार में एक्सपर्टीज हो जाएगी, धारणा ध्यान समाधि के साथ जब हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, तब हमें आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो हमें आनंद की अनुभूति होगी ही नहीं अगर हम इसी में कच्चे हैं तो, क्योंकि विचार हमारे अभी भी वृत्तियों के तहत हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आनंद कैसे आएगा, एक जगह पे विचार कैसे टिकेगा, ठीक है ना। अब आनंद में जब हम धारणा ध्यान समाधि कर लेते हैं, तभी हम सभी चीजों को छोड़ पाते हैं और अस्मिता के स्टेज में आते हैं। ठीक है, क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो इसके बाद ये अर्थ आपको पता ही लग गया होगा, तस्य भूमिषु विनी होगा। तो तस्य मतलब कि उसका, यानी कि किसका, जब जो हमने प्रज्ञा आलोक करी थी किसी भी स्टेज पे। भूमिषु यानी कि जो आगे आने वाली भूमियां होती हैं, उनके अंदर हमें उसका उपयोग करना है। विनियोगा, विनियोगा मतलब उपयोग करना, उसका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, जिस भी भूमि पर हम संयम कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे, उस संयम का अगली सीढ़ी पर हम उसको यूज करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट है 7वां, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। तो जो ये पूर्वेभ्य, पूर्वेभ्य मतलब जो अभी पूर्व में बताए हैं, कौन से बताए हैं पूर्वेभ्य? धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि पूर्व में यही बताया ना। तो त्रयम, ये तीनों के तीनों अंतरंग पार्ट है। किसका अंतरंग पार्ट है? मैं संप्रज्ञात समाधि के। हाँ, संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग पार्ट है। अष्टांग योग में अंतरंग पार्ट है, ठीक है। और ये सब किस में आते हैं? तदपि सबीज समाधि में आते हैं। सबीज समाधि मतलब संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। क्योंकि यहां पर निर्बीज दिया है ना अगले सूत्र में, तो हम यहां पर सबीज बोल देते हैं जी। अब नेक्स्ट में क्या रहता है? तद अपि बहिरंगम निर्बीजस्य। अब ये संप्रज्ञात समाधि के लिए तो ये क्या है, अंतरंग पार्ट है, लेकिन असंप्रज्ञात के लिए ये भी बहिरंग हो जाते हैं। ये भी तद अपि, तो ये भी बहिरंग है। किसके लिए? निर्बीज समाधि के लिए। क्योंकि हमें अंत में सात्विकता का आलंबन भी छोड़ना पड़ता है, यानी कि आलंबन रहित जब होंगे ना, तभी हम निर्बीज होंगे, तभी असंप्रज्ञात घटित होगी। ठीक है, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। ठीक है ना, फिर क्या होता है? वही हमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी अगर हम इनको भी छोड़ देते हैं। कुछ डाउट है कहीं पे? मैंने एक बार 2 बार में बताना, ये लास्ट वाला कौन सा? तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य जिसमें या ये दोनों 8 लास्ट वाला है? हाँ मैम, ये लास्ट वाला तदपि। अच्छा, तदपि बहिरंग। देखो, उससे पहले इसने क्या कहा? त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, यानी कि जो तीनों हैं
त्रयम, है ना, तीनों, कौन से वाले तीनों? धारणा, ध्यान, समाधि। पूर्वेभ्य, हम पहले ध्यान पूर्वेभ्य समाधि। देखते हैं कि पूर्व में जो कहे हैं, पूर्व में कौन से कहे हैं? धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में ही तो बात कर रहे हैं ना हम अभी। तो ये सारे के सारे अंतरंग पार्ट हैं, ठीक है। किसके अंतरंग हैं वो बता दिया है कि सभी समाधि के अंतरंग है। सभी समाधि मतलब संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। अब यहाँ 8वें में कह रहे हैं कि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, और ये सारे के सारे निर्बीज समाधि के लिए भी बहिरंग है। अब कैसे बहिरंग है इसको? जैसे कि संप्रज्ञात समाधि में हमने क्या पढ़ा था? समाधि पाद में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ठीक है ना। ये 4 स्टेप्स पढ़े थे ना वितर्क विचार वाले। जी वितर्क, मैम। विचार, आनंद और अस्मिता। अस्मिता, ठीक है। ये हमने 4 पढ़े थे। इसके बाद 5 मिनट, उसके बाद क्या है कि ये वो था, हाँ, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता थे ना यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए महर्षि ने कौन से आलंबन दिए थे कुछ इनके लिए, जिसमें क्या था, जो एक 41 वाला सूत्र था, क्षीण वृत्तेर अभिजात सेव मणे ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु तद जनता समापत्ति। क्योंकि चित्त का भी काम है ना आलंबन लेना, चित्त ही तो कार्य कर रहा है ना उसमें। तो इसमें जो ग्राह्य आलंबन है, ग्राह्य जो कि स्थूल और सूक्ष्म आलंबन होते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वितर्क और विचार में आते हैं वो आलंबन, ठीक है। तो वो आलंबन जब हम स्थूल ऑब्जेक्ट पर बनाते हैं और मन को एकाग्र करते हैं तो हमारी दृढ़ता हो जाती है, उस पे हम कुशल हो जाते हैं, यानी कि उस आलंबन को हम आसानी से विचार तक पहुंच लेते हैं। आंखें खोलकर तो हम करते हैं सूक्ष्म पर, लेकिन आंखें बंद करके हम कल्पना करते हैं तो हमें तुरंत तुरंत ध्यान लग जाता है हमारा, ठीक है ना, जब हम उसके ऊपर लगातार हम अभ्यास करते हैं उसका। तो ऐसे सूक्ष्म आलंबन पर भी हो गया। फिर इसके ऊपर हम जाते हैं तो फिर वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता जाता है। वितर्क और विचार जो है ना वो आलंबन हो रहे हैं इससे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आता है, ग्रहण। ग्रहण का आलंबन हो गया। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो इंद्रिय ग्रहण का आलंबन लेते हैं, मतलब इंद्रियां और मन जो आलंबन बना लेते हैं, तो अपने ही विचारों को फिर हम देखने लगते हैं। तो ये ज्यादा सूक्ष्म हुआ। जब हम विचार हैं कौन से देख रहे हैं, धीरे धीरे विचार कम हो रहे हैं, उसके बाद हम उनको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा ना कभी भी जब ये इसमें बिठाते हैं योग निद्रा में भी, कि अपने विचारों को आप आने दें, उनको उनके दृष्टा भाव से देखते रहें, तो वही सब चीजें होती हैं। धीरे धीरे करके वो कम होते जाते हैं। तो अस्मिता तक हम जब पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपना जो उसका एक प्रतिबिंब एक आता है अस्मिता का, कि मैं ये ऐसे है, मन में ले आते हैं, तो उसको फिर हम एकाग्रता, उसके ऊपर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चित्त जो है मन को एकाग्र कर रहा है, कि मन को कंट्रोल कर रहा है। अब कोई ना कोई आलंबन तो फिर भी बना हुआ है ना, चाहे वो अपना ही आलंबन है, चित्त का ही आलंबन है लास्ट में अस्मिता में, लेकिन आलंबन तो फिर भी है। तो ये जो आलंबन जब तक रहेंगे तब तक धारणा, ध्यान, समाधि जो है ना अंतरंग का पार्ट ही रहेगा यहां पर, ठीक है। और जब ये आलंबन सारे खत्म हो जाते हैं तब बहिरंगम निर्बीजस्य, तब वो निर्बीज समाधि के लिए सारे बहिरंग ही होते हैं, ठीक है ना। कोई भी आलंबन हो, चाहे वो चित्त का ही आलंबन, चित्त मतलब चित्त के अंदर ही तो अस्मिता, म का, अहम का भाव होता है ना। तो जब चित्त का भी आलंबन हमारा छूट जाता है तब वो सारे के सारे बहिरंग में आ जाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। और निर्बीज समाधि से रिलेटेड एक और वो था, कौन सा सूत्र था ज्योति जी समाधि पाद में?
ता एव सुबीज समाधि। नहीं, ये तो मैम सुबीज का था। निर्बीज के लिए मैम ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं। आपने याद कर लिया था ना? हाँ जी, ये ज्योति जी, आपने समाधिपाद याद कर लिया था ना? इस तरह से नहीं भूलो भाई। रमन जी जी मैम। बताइए, निर्बीज समाधि से रिलेटेड एक सूत्र था समाधिपाद में। मैम अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है समाधिपाद। कांग्रेचुलेशंस। निधि मैम गुजर जी। मैं 10-12 सूत्र किए मैम। मैम शायद लास्ट वाला ही, निधि, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे निर्बीज समाधि। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे निर्बीज समाधि, यानी कि सर्व निरोधे, इसने कहा ना सब कुछ का निरोध हो जाता है। यहीं पर ये दूसरे शब्दों में वही चीज कह रहे हैं कि तदपि बहिरंगम निर्बीज से, वो सारे के सारे बहिरंग हैं निर्बीज समाधि के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना